नमस्कार। हमारी आज की कहानी है रिश्तों का असली चेहरा। अरे भाभी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। आप बता देते तो हम भी मिलने आ जाते, घर आकर आपकी मदद भी करवा देते। शालिनी अपनी भाभी तनु से बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लूंगी। आपके पास तो वैसे ही बहुत काम होता है। तनु ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना और कोई ज़रूरत हो तो बोल देना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, कहकर शालिनी ने फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही तनु ने मोबाइल को एक टुक देखा और अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि यही होने वाला है। उसने तो अपने पति अभय को मना भी किया था कि शालिनी को मेरी तबीयत के बारे में फ़ोन मत करना, पर अभय तो अपनी बहन पर पूरा भरोसा करता था। उसने तो पूरी उम्मीद के साथ अपनी बहन को फ़ोन किया था कि उसकी बहन यहाँ आकर घर आ जाएगी और उसकी पत्नी और बच्चों को संभाल लेगी। पर तनु तो अपनी ननद का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी ननद घर तभी आती थी जब उसे कुछ काम होता था या कुछ मिलना होता था, पर जहाँ उसका काम होता था वो बिल्कुल नहीं आती थी। आखिर थी भी तो वो कामचोर। आखिर अभय और शालिनी दो भाई बहन ही थे। शालिनी अभय से पूरे 7 साल बड़ी थी। माता पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब तक वो दोनों की शादी कर चुके थे। उस समय तनु 2 महीने की गर्भवती थी। पहले बच्चे के समय तो फिर भी सास ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अब कौन करता। तनु की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी। भाई भाभी तो तनु के भी नहीं थे। बस एक बड़ी बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। इस बार कैसे क्या होगा। ऊपर से बेटा भी अभी 3 साल का ही था। ये सोचकर तनु परेशान रहने लगी थी। आखिर अभय ने उसे समझाया कि वो दीदी को बुला लेगा तो दीदी सब आकर संभाल लेंगी। पूरे समय तक शालिनी भी यही दिलासा देती रही कि वो आएगी और सब संभाल लेगी। लेकिन आखिरी समय में उसने मना कर दिया। अरे, परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, मेरे बच्चों की भी तो परीक्षा है। नहीं, नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बच्चों की अगर नींव ही कमजोर रह जाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तब अभय ने कहा, दीदी आप फिक्र क्यों करती हो, आप बच्चों को भी यहीं ले आओ ना। मैं उन्हें स्कूल से लाने और ले जाने का काम कर लूंगा। बात वो नहीं है अभय, आने को तो मैं आ जाती, लेकिन तुझे पता है फिर बच्चे वहां पढ़ेंगे नहीं। फिर मैं काम संभालूंगी या अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। शालिनी ने बहाना किया। अरे दीदी, काम करने के लिए भी मैंने काम वाली लगा ली है। साफ सफाई वाली अलग है और खाना बनाने वाली अलग है। तुम्हें तो सिर्फ तनु और बच्चे को संभालना है। रही बात तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं भी उन्हें शाम को पढ़ा दिया करूंगा। अभय ने इसका भी निवारण निकाल दिया। अभय, मैं समझती हूँ तेरी बात को, लेकिन भाई तू भी तो मेरी बात को समझ। तेरा राहुल अभी 3 साल का है और ये दोनों उसके साथ खेलने में लग जाएंगे तो पढ़ेंगे कब। नहीं भाई, मेरा नहीं आना नहीं हो पाएगा, कहकर शालिनी ने बात को वही खत्म कर दिया। ये सुनकर तो अभय भी परेशान हो गया था। तब तनु ने अपनी दीदी को फोन किया। तब जैसे तैसे उसकी दीदी मम्मी को लेकर उसके ससुराल पहुंची थी। 15 दिन तक दीदी यहीं पर रही और तनु और उसकी नवजात बेटी को संभाला। उसके बाद मम्मी कम से कम 1 महीने यहाँ रुकी थी। जब तनु थोड़ी बहुत
घर को संभालने लायक हो गई, तब वो यहाँ से गई थी। जब तक वो ही राहुल को संभालती थी। इस दौरान शालिनी बुआ पूजन पर आई थी और काफी सारे शगुन और विदाई लेकर यहाँ से भी गई थी, पर एक दिन भी यहाँ रुकी नहीं। खैर, 5 महीने होते होते सिर्फ सफाई वाली को घर पर रखा गया, बाकी खाना बनाने वाली को हटा दिया गया, क्योंकि तनु ही सब कुछ संभाल लेती थी। उसके बाद भी ऐसे कई मौके पड़े जब तनु की तबीयत खराब रही और अभय जैसे तैसे घर को मैनेज करता, लेकिन शालिनी एक बार भी यहाँ नहीं आई। आखिर धीरे धीरे तनु को ही समझ में आने लगा कि शालिनी सिर्फ लेने के लिए आती है, बाकी उसे अपने भाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए उसने अभय से आज मना किया था कि वो शालिनी को फोन ना करे, वो जैसे तैसे खुद मैनेज कर लेगी। खैर, अभय ने उसे फोन तो कर दिया था, पर अभय को उसने कुछ नहीं कहा। खैर, शाम को अभय घर पर आया तो उसने तनु से पूछा, तनु, दीदी घर पर आई थी क्या? मना किया था मैंने आपको कि दीदी को फोन मत किया करो, वो आती तो नहीं है। तनु ने कहा, बस उनका फोन आया था ये कहने के लिए कि अगर मैं उन्हें बता देती तो वो मुझसे मिलने आ जाती। मैंने बता तो दिया था, और कैसे बताना था? अभय ने हैरानी से कहा। अभय, क्यों फोन करते हो तुम दीदी को? सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आकर हमारी मदद कर दे? जिसे आना होता है ना, वो आ चुका होता है। फोन करके एहसान नहीं जताता कि एक बार फोन कर देते तो हम मिलने आ जाते। उसकी बात सुनकर अभय चुप हो गया। आखिर तनु गलत तो नहीं कह रही थी। पापा मम्मी के जाने के बाद ऐसे कई मौके पड़े, लेकिन शालिनी ने कभी आकर उन्हें नहीं संभाला। खैर, कुछ दिनों बाद राहुल का जन्मदिन आया। तनु और अभय ने कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रखा, बस घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाने का सोचा था। लेकिन दिन में तनु की मम्मी पापा घर पहुंच गए। साथ में दीदी और उनके बच्चे भी थे। मम्मी पापा अपने साथ केक लेकर आए थे और तोहफे लेकर आए थे। उन्होंने खुद राहुल का बर्थडे केक कटवाया और उसके बाद तनु उसकी दीदी ने मिलकर रसोई में अच्छा सा खाना बना लिया और फिर सबने एक साथ मिलकर खाया और काफी सारे फोटो भी क्लिक किए। उसकी दीदी ने ये सारे फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपलोड कर दिए थे, जिन्हें शालिनी ने रात को देखा। इन फोटोज को देखकर वो गुस्सा हो गई और दूसरे दिन सुबह सुबह ही अभय के पास घर पर पहुंच गई। उसे सुबह सुबह घर पर देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। तब शालिनी ने कहा, अब तुम लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते हो ना? बेटे का जन्मदिन मना लिया, पर मुझे बुलाया तक नहीं। तब उन्हें याद आया कि दीदी ने फोटो स्टेटस पर अपलोड किए थे और दीदी का नंबर शालिनी के पास भी है। अभय ने हंसते हुए कहा, नहीं दीदी, हमारा तो कोई सेलिब्रेशन करने का विचार ही नहीं था। वो तो उसके नाना नानी और मौसी यहाँ आ गए थे और अपने साथ केक भी लेकर आए थे, तो केक काटा था। वाह भाई, अब तो बेबी के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या मेरा इतना सा भी हक नहीं है तुम लोगों पर? क्या तोहफा नहीं देती मैं तुम्हारे बेटे को? जो बीवी के मायके वाले जरूरी हो गए?
और मैं कुछ भी नहीं रही। आखिर जब शालिनी ने उटपटांग बोलना शुरू कर दिया, तब अभय ने कहा, दीदी, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो और बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? अगर हक की बात ही थी तो आप खुद आती राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वो लोग हक से आए हैं। और दूसरी बात, बुलाने पर आप आती हैं कभी? हमारे परिवार को कई बार आपकी जरूरत पड़ी और हमने मदद के लिए आपको बुलाया, पर आप कितनी बार आई? आखिर अभय ने भी शालिनी को खरी खरी सुना दी। ये सुनकर शालिनी मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई, पर वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने भी गलती की थी। पर इस सब के बाद उन दोनों का रिश्ता भी सिर्फ नाम मात्र जितना ही रह गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल नीलम स्टोरीज वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।